एनआईए ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान की बड़ी आतंकी साजिश का किया खुलासा। आतंकी हमले की साजिश रच रहे 3 आतंकियों को हैदराबाद से किया गया गिरफ्तार। सभी पर यूएपीए एक्ट के तहत केस दर्ज। हैदराबाद से गिरफ्तार आतंकियों में मास्टरमाइंड अब्दुल जाहिद भी शामिल। अब्दुल जाहिद पर हैदराबाद में आतंकियों से जुड़े अन्य मामलों में शामिल होने का आरोप। पाकिस्तान में मौजूद हैंडलर्स थे गिरफ्तार। आतंकियों के संबंध मुहैया कराए जा रहे थे हैंड ग्रेनेड और हथियार। पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स के निर्देश पर मोहम्मद समीउद्दीन, हसन फारूक जैसे कई युवकों की आतंकी वारदात के लिए हुई थी भर्ती। एनआईए सूत्रों के हवाले से खबर, आईएसआई रच रही थी बड़ी आतंकी साजिश। भारत में भीड़भाड़ वाली जगहों को किया जाना था टारगेट। साउथ कैरोलिना के तट पर दिखा एक संदिग्ध गुब्बारा। चीनी जासूसी गुब्बारा होने की आशंका पर एक्शन में आया अमेरिका। अमेरिका ने चीन के जासूसी बलून को मार गिराया। राष्ट्रपति जो बाइडेन को मंजूरी के बाद ढेर किया गया बलून। अमेरिकी एयरफोर्स ने बलून पर मिसाइल से किया हमला। F-22 फाइटर जेट से दागी मिसाइल से बैलून को किया गया नेस्तनाबूद। अमेरिका समंदर से इस जासूसी बैलून के पुर्जे इकट्ठा कर रहा है। इससे चीन की जासूसी साजिश की तह तक पहुंचने की होगी कोशिश। चीन बलून पर हमले की अमेरिकी कार्रवाई का किया गया विरोध, बताया अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन, दुबई में ली अंतिम सांस। लंबे अरसे से बीमार थे मुशर्रफ, दुबई में एक अस्पताल में थे भर्ती। पाकिस्तान में सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी बंद, इमरान खान ने जेल भरो आंदोलन की दी धमकी। श्रीलंका में धूमधाम से मनाई गई आजादी की 75वीं वर्षगांठ। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर श्रीलंकाई सैनिकों ने किया परेड। सिंगापुर में चीनी नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए हुई भव्य परेड, सैकड़ों लोग हुए शामिल। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया दावा, बीजेपी सरकार में नॉर्थ ईस्ट का हुआ समग्र विकास। बोले अगरतला एयरपोर्ट पर उतरते ही मिलने लगती है इसकी झलक। सीएम हेमंता ने कहा आज समूचे नॉर्थ ईस्ट में यातायात है सुगम, रेलवे कनेक्टिविटी और हाईवेज का दिया हवाला। When you walk through the highways of the northeast, you will see that highway is being connected up to Tawang. So when you talk about railway connectivity, it is broad gauge. Now it is a double lane. It is electrically run. गुवाहाटी में रेलवे ने किया हाफ मैराथन का आयोजन। नॉर्थ ईस्ट में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना मकसद। असम के नौगांव में सुरक्षा बल ने भारी मात्रा में बरामद की प्रतिबंधित ड्रग की खेप, एक शख्स हिरासत में। जयपुर में हो रहे महाखेल समारोह में वर्चुअल तौर पर जुड़े पीएम मोदी, कबड्डी समेत कई खेलों का उठाया लुत्फ। पीएम ने कहा आप खेलने के साथ सीखने के लिए भी मैदान में उतरे। यहां सिर्फ जीत हार नहीं होती, खेल के मैदान से सभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता। पीएम मोदी ने कहा जयपुर में खेल समारोह में जीतने वाले, इस प्रतियोगिता में शामिल होने वाले प्रत्येक खिलाड़ी, कोच और उनके परिजनों को बहुत बहुत बधाई। पीएम मोदी ने कहा जयपुर में खेल समारोह में बेटियों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। करीब 125 महिला टीमें खेल से जुड़ी, खिलाड़ियों को मोटा अनाज खाने की दी नसीहत। समारोह में मौजूद रहे सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर, पीएम मोदी ने की उनकी तारीफ। कहा आपने सांसद भी पदकवीर चुना। दिल्ली में फिक्की महिला विंग की ओर से वेलनेस रूल्स कार्यक्रम का किया गया आयोजन। खिलाड़ियों को स्वच्छता का महत्व भी समझाया गया। फिक्की महिला विंग के वेलनेस कार्यक्रम से जुड़े खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, कहा बीजेपी एकमात्र पार्टी है जो महिला सम्मान के लिए करती है सबसे ज्यादा कार्य। दिल्ली में उपराज्यपाल से आम आदमी पार्टी की नई अदावत। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एलजी विनय कुमार सक्सेना पर प्रिंसिपल की नियुक्तियां रोकने का लगाया आरोप। मनीष सिसोदिया का आरोप, एलजी ने 244 प्रिंसिपल की नियुक्तियां रोकी। कहा एलजी कर रहे हैं दादागिरी। मनीष सिसोदिया ने कहा एलजी दफ्तर का बयान झूठ का पुलिंदा। सर्विस डिपार्टमेंट अगर राज्य सरकार के पास होता तो स्कूल में प्रिंसिपल की भर्ती के लिए 8 साल नहीं लगते। रविदास जयंती पर वाराणसी में रविदास मंदिर पहुंचे सीएम योगी, किया नमन। रामचरितमानस पर छिड़े विवाद के बीच अखिलेश यादव को भी भाई संत रविदास, उनका दोहा किया ट्वीट।
धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर ने रामचरितमानस को बताया महान ग्रंथ, स्वामी प्रसाद मौर्य पर किया पलटवार, कहा मानस की पंक्तियों की कुछ लोग कर रहे हैं गलत व्याख्या। धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर ने कहा, ये सोच से परे कि कोई सनातनी रामचरितमानस का विरोध करेगा और पंक्तियां हटाने का हवाला देगा। गाजीपुर में पूर्व एमएलसी काशीनाथ यादव ने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को भगवान से ऊपर बताया, गाया स्तुति गान, कहा बनवाऊंगा मुलायम का मंदिर, करूंगा पूजा। श्रीनगर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, तोड़ा गया अवैध निर्माण। जम्मू कश्मीर में सरकार ने अवैध कब्जे पर की बड़ी कार्रवाई, चलाया अभियान, अब तक 62,000 करोड़ जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। अवैध कब्जे पर चल रहे बुलडोजर पर बोले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, कार्रवाई से गरीबों को डरने की जरूरत नहीं। कश्मीर पर पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा, पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा वॉर का खुला राज। कश्मीरी मुद्दे पर भारत को बदनाम करने के लिए पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय और खुफिया एजेंसी आईएसआई ने अपने दूतावासों को भेजे सीक्रेट प्रोपेगेंडा पेपर। बिहार के मंत्री इस्राइल मंसूरी ने मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच अस्पताल का किया औरत निरीक्षण, रोस्टर का किया मिलान, मरीजों से जाना हाल। मंत्री फर्श पर पड़े एक घायल को देखकर भड़के, फौरन मंगवाए स्ट्रेचर। मुजफ्फरपुर में 70 साल की बूढ़ी महिला के फुटबॉल वाले होटल की चर्चा, देर रात फुटबॉल पर खेलने वाले इस होटल के स्वाद की दीवानी है जनता। यूपी के बरेली में अलियांस बिल्डर पर एक्शन, डायरेक्टर युवराज और रमनदीप की संपत्ति सीज। एएमयू के आरएम हॉल गोलाबारी, अल्मोड़ा का एक छात्र गोली लगने से घायल। नए विवाद में घिरे पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली, पत्नी एंड्रिया ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया घरेलू हिंसा का केस, पुलिस का अभी तक कोई एक्शन नहीं। विनोद कांबली की पत्नी एंड्रिया का आरोप, नशे में धुत कांबली ने फ्लैट में उन पर पेन के हैंडल से किया हमला, सिर में लगी चोट, भाभा अस्पताल में कराया गया इलाज। रोहतक में आईसी महिला कॉलेज में छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की दी गई ट्रेनिंग, भारत की पहले WWE महिला रेसलर कविता दलाल और आईपीएस मेघा ने दिया गुरु मंत्र। धर्मपुर में बैंक लूटने पहुंचे एक युवक को बुजुर्ग ने दबोचा, बुर्का पहने युवक ने पहले बुजुर्ग पर तानी पिस्टल, लेकिन मौका मिलते ही बुजुर्ग लुटेरे पर हुआ हावी। यूपी के बिजनौर में होटल मैनेजर से कुछ लोगों ने की मारपीट, सीसीटीवी में कैद वारदात। यूपी के रायबरेली में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 घायल, ट्रक और बोलेरो की टक्कर। समस्तीपुर में आग लगने से लाखों रुपए की संपत्ति जलकर खाक, मवेशी की मौत, 2 लोग झुलसे। आसनसोल में एक ट्रक में लगी भीषण आग, ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर बचाई अपनी जान। मथुरा में जानवर की तस्करी करने वालों से मुठभेड़, एक आरोपी हुआ घायल, पुलिस ने किया अरेस्ट। इटावा में लायन सफारी में बाघ के बच्चे की मौत। इटावा में लायन सफारी में बाघ के बच्चे की मौत, वजह के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। राजस्थान के पाली में 3 लोगों पर हमला करने वाला भालू पकड़ा गया, वन विभाग की टीम ने जंगल में ले जाकर छोड़ा। माघी पूर्णिमा पर प्रयागराज में संकट तट पर श्रद्धालुओं का लगातार था, संगम में लगाई आस्था की डुबकी। माघी पूर्णिमा स्नान के साथ संगम तट पर आज उठ रहा कल्पवासियों का डेरा, साधु संत भी एक दूसरे से ले रहे हैं विदा। माघी पूर्णिमा पर काशी में भी उमड़े श्रद्धालु, किया गंगा स्नान। केदारनाथ हाईवे पर डेंजर जोन यात्रा में बन सकते हैं मुसीबत, रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय से मात्र 5 किलोमीटर आगे हाईवे की स्थिति विकराल। बिहार में सारण जिले के मुबारकपुर में मुखिया प्रतिनिधि विजय यादव पर लगा गंभीर आरोप, गांव के ही 3 युवकों के कमरे में बंद कराकर पिटाई करवाई, एक युवक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। मुबारकपुर के तीनों युवकों पर गोलीबारी का था आरोप, मुखिया प्रतिनिधि पर सजा के नाम पर खुद कानून हाथ में लेने का आरोप, 5 नामजद और 50 अज्ञात लोगों का केस दर्ज। यूपी के संभल में अनोखा मामला सामने आया, एक शादी समारोह में दूल्हा पक्ष ने लगाया आरोप, छोटी बेटी के साथ हुई थी मंगनी, ससुराल वालों ने घूंघट डालकर बड़ी बेटी ब्याह दी। दूसरी लड़की से धोखे से शादी करने पर दूल्हे ने की
खुदकुशी की धमकी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जम्मू के मालिक मार्केट में अतिक्रमण हटाने के दौरान हुआ बवाल, कुछ लोगों ने किया पथराव। यूपी के संभल में झोला छाप डॉक्टरों और अवैध अस्पतालों पर एक्शन। गैंगस्टर एक्ट के तहत हो रही है कार्रवाई। आरोपियों की 32 लाख की संपत्ति जब्त। समस्तीपुर में शराब माफियों का घर कुर्क। अवैध शराब के कारोबारियों में मची खलबली। पूर्व मध्य रेलवे ने 24 घंटे में बिना टिकट 14,000 से ज्यादा यात्रियों को दबोचा। जुर्माने से की 80 लाख की कमाई। मधेपुरा में एक युवक पर मां की हत्या का आरोप। पेंशन के पैसे के लिए रेता मां का गला। झालावाड़ में नशीले पदार्थ के साथ 2 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया मुकदमा। जयपुर के गोल्ड कंपनी में काम करने वाले युवक का उसी के दोस्त ने किया अपहरण। पुलिस के हाथे चढ़ा आरोपी दोस्त। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में लगी जबरदस्त आग। इलाके में अफरा-तफरी का माहौल। नोएडा में ऑनलाइन ठगी करने वाले गैंग के 7 सदस्य गिरफ्तार। अब तक 100 करोड़ रुपए लगा चुके हैं चूना। आगरा में सॉल्वर गैंग का सरगना गिरफ्तार। एसएसपी जीडी की परीक्षा में फर्जीवाड़े की थी तैयारी। खरगोन दंगे का 10 माह से फरार आरोपी रिटायर्ड एएसआई गिरफ्तार। अग्रिम जमानत के लिए पहुंचा था कोर्ट। आगरमालवा में पत्नी ने पति की काटी नाक, पति ने पत्नी की काटी गर्दन। खेत पर हुआ था विवाद। बागपत में एक बेटे ने अपनी मां की गला रेत कर की हत्या। जांच के लिए मौके पर पहुंची पुलिस। गोपालगंज में हथियार के बल पर लूटी सोने की दुकान। घटना सीसीटीवी में कैद। गाजीपुर गैंगस्टर कोर्ट में पेश हुए सांसद अफजल अंसारी। स्वर्गीय विधायक कृष्णानंद राय के बड़े भाई ने सांसद के खिलाफ की दी गवाही। भोपाल में शराब दुकान ठेकेदार ने शराब की दुकान के बाहर लगाया दूध का स्टॉल। 20 रुपए में एक गिलास बेच रहा दूध। वलसाड में कंपनी में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां, आग पर पाया काबू। अमृतसर में आग लगाने गया युवक खुद ही आग में झुलसा। आग लगाने की घटना सीसीटीवी में कैद। खरगोन में दबंगों ने बुजुर्ग दलित महिला की बंधक बनाकर मारपीट की। SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज। नोएडा में रिटायर्ड साइंटिस्ट के घर में दिन दहाड़े चोरी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस। असम के धुबरी में बाल विवाह करने वाली युवती ने की आत्महत्या। हजारों महिलाओं ने डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय का किया घेराव। राजस्थान के भीलवाड़ा में माइंस में मशीन चला रहे मजदूर की दबने से मौत। पुलिस ने मजदूर के शव को बाहर निकाला। अमृतसर में आग लगाने वाला युवक खुद ही झुलसा। घटना कैमरे में कैद। हरदोई में पुलिस का खुलेआम शराब पीते हुए वीडियो वायरल। एसपी के मीडिया सेल ने ट्वीट कर पुलिस को घेरा। पुलिसकर्मी सस्पेंड। समस्तीपुर में पुलिस ने चोरी हुए 52 मोबाइल लौटाए। बरामद मोबाइल की बाजार में कीमत 16 लाख रुपए। महाराष्ट्र के नांदेड़ में सराफा व्यापारी पर फायरिंग। 2 आरोपी गिरफ्तार। बाड़मेर में एमडी पाउडर बेचते हुए युवक गिरफ्तार। लग्जरी कार और इलेक्ट्रिक तराजू बरामद। मुजफ्फरपुर में एक ट्रेन से भारी मात्रा में शराब बरामद। ढोल नगाड़ा और साउंड बॉक्स में शराब छुपाकर ले जा रहे थे तस्कर। सहरसा में उत्पाद विभाग की टीम ने 9 शराब कारोबारी समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में देसी विदेशी शराब बरामद। सहरसा में आईएएस अधिकारी के पाठक के वायरल वीडियो पर बोले पप्पू यादव, सैया भैल कोतवाल तो डर काहे का।